साथियों, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। साथियों, नया साल और ये पुराना साल तराजू के दो पलड़े की तरह होते हैं। एक हमारे कर्मों का पलड़ा होता है, एक हमारे सपनों का पलड़ा होता है। पुराना साल में हमें समीक्षा करनी चाहिए कि हमने कौन कौन से अचीवमेंट हासिल किया, कौन कौन से जो हमारे अपने सपने बुने थे वो सपने कौन कौन से पूरे किया। और नया साल में साथियों हम सपने बनाते हैं कि इस नए साल में हमें फला फला चीज़ करना है। तो साथियों, अक्सर देखा जाता है कि हमारे कर्मों का जो पलड़ा हो बीता हुआ साल जब हम समीक्षा करते हैं तो हमारे सपने जो जो देखे रहते हैं इसमें अनेक असफलताएं मिली रहती हैं, बहुत सी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं। उसके पीछे कारण ये होता है साथियों कि विपरीत परिस्थितियों में हमारे जीवन में आती है, उस विपरीत परिस्थितियों से हम लड़ नहीं पाते, अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन साथियों, मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें सपने नहीं देखना चाहिए, सपने बनाने नहीं चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए साथियों। उसके लिए पूरा प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य के ये जीवन का भी कोई अर्थ नहीं होता साथियों। आज हमारे भारत में 1,85,000 से ज़्यादा लोग रोज़ मरते हैं, उसमें से भी हम लोग कोई एक आदमी उसमें से खो जाएगा, लेकिन उन्हीं बीच में से कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो महान काम करके के इतिहास में अपना नाम दर्ज करता है। इतिहास में नाम कमाने के लिए साथियों आसान रास्ता नहीं होता है। आज जितने भी महापुरुषों को आप नाम ले लीजिए इतिहास में, उनके लिए आसान रास्ता नहीं था, उनके लिए कठिन रास्ता था, विपरीत परिस्थितियाँ थी। तो साथियों, जो विपरीत परिस्थितियों में अपने उद्देश्यों को, अपने सपनों को पूरा कर लेता है, इतिहास में उसी का नाम आज याद किया जा रहा है। हम 2-3 नाम लेना चाहेंगे साथियों। सबसे पहले मैं डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना चाहूँगा, जो विपरीत परिस्थितियों में रह कर के भी अपने उद्देश्य को पूरा किया और इतिहास में एक महान व्यक्ति के महान विद्वान के रूप में उन्हें जाना जाता है। विपरीत परिस्थितियों में भी उनका जीवन बीता है साथियों। दशरथ माझी का मैं नाम लेना चाहूँगा। एक गरीब आदमी अपने लक्ष्य को बना लिया साथियों। 300 फीट पहाड़ को, विशाल पहाड़ को छेनी हथौड़ी से अपने हाथों से काट करके 30 फीट का जो है कि रास्ता बनाया। इतिहास उसे कभी भुलाएगा नहीं साथियों। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम लेना चाहेंगे साथियों। विपरीत परिस्थितियाँ इनके जीवन में भी तमाम आई, तमाम कुर्बानियों के बाद हमें एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कराया है इन्होंने। फर्स्ट अटैम्प्ट में इन्होंने आईआईटी क्वालिफाई किया, फर्स्ट अटैम्प्ट में आईआरएस क्वालिफाई किया, फर्स्ट अटैम्प्ट में सीएम भी की कुर्सी हासिल किया, फर्स्ट अटैम्प्ट में ये पीएम की कुर्सी भी हासिल कर लेते साथियों। लेकिन किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो सका। तो मेरा कहने का मतलब है साथियों कि जो आज जिनका नाम लिया जा रहा है उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में महान काम किया है साथियों। धारा के साथ तो कोई भी बह जाता है, धारा के साथ तो किसी की भी नैया पार हो जाती है। एक मुर्दा भी धारा के साथ गंगा सागर तक पहुंच जाता है गंगोत्री से चल करके। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब हमारे जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियां आएंगी। हम जो उद्देश्य, जो लक्ष्य बनाए हैं नए साल का, उसको पूरे दिल से करेंगे। हम जो है कि जिन ऊंचाइयों को अभी तक छूने से वंचित रह सकें, उन ऊंचाइयों को हमें छूना है, उस लक्ष्य तक, उस दूरी तक को तय करना है। और साथियों, हम सब की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गांव का हो, शहर का हो, सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है। जैसे कहा जाता है साथियों, एक ब्लेड, उसमें कितनी भी अच्छी धार हो लेकिन वो पेड़ को नहीं काट सकता। उसी तरह से साथियों, एक कुल्हाड़ी हो जिसमें बहुत अच्छी धार हो, कितना भी तेज हो, उससे उस तरह का काम नहीं लिया जा सकता, उससे दाढ़ी नहीं बनाया जा सकता। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सबका अपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। क्योंकि साथियों, हम यहाँ हमें सभी अपनी अपनी भूमिका में हैं, चाहे पार्टी में हो, चाहे इंसानियत के नाते, चाहे घर के सदस्य के रूप में। हमको, हमारी सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अपनी उस जिम्मेदारी को निर्वहन करना है। ये धरती, कहा जाता है साथियों कि धरती रंगमंच की तरह है। गॉड, मैन इज़ एक्टर, गॉड इज़ डायरेक्टर। तो ये परमात्मा है, हमें डायरेक्शन देता है, हमें हमारी कुछ जिम्मेदारियां दे करके यहाँ भेजा, उस जिम्मेदारियों को पूरा करना है और हमें अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करें। और मैं दोबारा आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ देंगे कि आपने जो सपने बनाया है, जो उद्देश्य बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है, उसको आप पूरा करें और परमात्मा आपकी मदद करे। और साथियों, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये निर्देश मिला है
कि हमें 1 जनवरी 2023 से जो है कि सेल्फी विद कूड़ा का अभियान भी चलाना है। हम सभी साथियों को मिलजुल करके इस अभियान को सफल बनाना है। तो इन्हीं ढेर सारी बातों के साथ साथियों, आपको दोबारा मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं। मिल करके काम करें साथियों, हम लोग सब एकजुट हैं, एक परिवार है। जय हिंद।